हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DICS। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वाइल्ड फायर्स। ये अभी हमने देखा कि न्यूज़ में आया था कि कैलिफोर्निया जो USA में है वहाँ पे किस तरीके से एक वाइल्ड फायर डेवलप हुआ एंड देन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्प्रेड हुआ, जिसके चलते बहुत लोगों ने अपना घर खोया है, बहुत लोगों ने अपना रोज़गार भी खोया है एंड एट द एंड एक ग्लोबल इकोसिस्टम का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। यानी कि हमने हमारे नेचर और एनवायरनमेंट में भी इसका लॉस फेस किया है। बट क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं, ये एक रिकरिंग फिनोमेना है। यानी कि ये हर साल आता है, एक नेचुरल वे में आता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वाइल्ड फायर है ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके अंदर नेचुरल वे में ये जनरेट होती है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट को रीजनरेट करना होता है और जो डेब्रिज है उसको रिमूव करना होता है। बट पिछले कुछ 5-10 साल में देखा गया कि ये जो वाइल्ड फायर्स है जो नेचुरली बनती थी उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। यानी कि ये रिकरिंग कुछ ज़्यादा हो गया है। जैसे हमने 2023 में देखा था, 2023 के समर मंथ्स में देखा था कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, USA में हुआ था, इनफैक्ट इंडिया में भी वाइल्ड फायर्स ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, तो वाइल्ड फायर्स का अगर हम फिनोमेना देखते हैं कि ये होता किस वजह से है, तो अगर हम इसका बेसिक ओवरव्यू समझते हैं, जैसे हमने देखा था कि 2023 का हमारे पास डेटा आया था, तो 2023 के डेटा में हमने ये देखा था कि ये 3 कंट्री में सबसे ज़्यादा हुआ था। पहला था इंडिया, दूसरा था USA एंड तीसरा था ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों ही कंट्री में ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया था। अब इसके कई सारे फैक्टर्स है ये जिसके वजह से होता है। जैसे सबसे फोरमोस्ट फैक्टर बताया गया था जब 2023 में ये हुआ था, तो इस पर रिसर्च हुई थी, तो बोला कि सबसे फोरमोस्ट फैक्टर जो रहता है इसका, दैट इज़ द हीट। कि जितना ज़्यादा हमारा हीट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, उससे वाइल्ड फायर्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर सेकंड चीज़ बोली गई कि जो हमारा वेजिटेशन है वो ड्राई वेजिटेशन हो गया, ड्राई वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया। एंड जो थर्ड चीज़ बोली जाती है वो है कि कोई भी तरीके का ह्यूमंस में नेग्लिजेंस हो गया। एंड जो फोर्थ चीज बताई गई है कि जब ड्राई वेजिटेशन होता है तो वहां पे हीट होती है, और हीट मतलब हीट की वजह से ड्राई वेजिटेशन होता है। एंड जो रहता है कि जो विंड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो विंड्स जब पावरफुल हो जाती है तो वो भी वाइल्ड फायर्स को जनरेट करती है। अब ये फिनोमेना अगर हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, राइट। तो एक फॉरेस्ट है, एक फॉरेस्ट में हमने देखा कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि ड्रॉट आ गया। ड्रॉट आ गया यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि ड्राई स्पेल्स आने लग गए। ड्राई स्पेल से क्या हो रहा है कि जिस मॉनसून में जितना ज़्यादा मॉइस्चर आना चाहिए था प्लांट्स के लिए, उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं आया। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम ओपन में कोई प्लांट का पत्ता तोड़ते हैं और उसको जब हम मसलते हैं हाथ में, तो हमारे हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चर फील होता है। बट अगर ये मॉइस्चर फील नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो प्लांट में मॉइस्चर रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, या तो उसमें से ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कि वो प्लांट के जो लीव्स है उसमें से सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है और अब उसमें मॉइस्चर नहीं रहा है। तो जब ये इवेपोरेट हो गया और इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहा तो ये एकदम ड्राई हो गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग ऐसा है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे जो एयर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा में मॉइस्चर नहीं है, ज़मीन में मॉइस्चर नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी ड्राई। तो जितना ज़्यादा ड्राई होगा वो उतना ज़्यादा एयर के फ्लो में कैरी करेगा। तो ये जो ड्राई पत्ता है या जो ड्राई ब्रांचेस है वो एयर के साथ टूटेगी और वो टूट के एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी तो वो ड्राई, जब दो ड्राई पत्ते या दो ड्राई ब्रांचेस में जब रप्चर होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हवा लेके जा रही है, तो ये फ्रिक्शन से क्या होगा, बार बार ये फ्रिक्शन करता रहेगा, तो इसके अंदर से एक दिन स्पार्क जनरेट हो जाएगा और ये स्पार्क से क्या हो जाएगा कि फायर स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज द ओरिजिनेशन ऑफ वाइल्ड फायर। ओके, तो जब ये फायर स्टार्ट हो गई है, ड्राई वेजिटेशन है और हीट है, तो पावरफुल विंड क्या करेगा कि ये जो बर्न हुए हुए मटेरियल है या जो एशेज है या जो गर्म है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगा। तो जब ये ट्रांसफर करेगा तो उससे क्या हो रहा है कि है तो ड्राइनेस ही,
है तो पूरा ड्राई ही, विंड काफ़ी ज़्यादा है, तो जो बर्न हुए हुए मटेरियल है, जो थोड़े बहुत जले हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फायर है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता जाएगा एंड वो वाइल्ड फायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें से हम ह्यूमन इंड्यूस क्या कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज से हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड फायर्स की इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, कि वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में आने लगी है। पहले था कि फॉरेस्ट में होता था, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट में ख़त्म हो जाता था, बट अब ऐसा क्या वो फॉरेस्ट के बाहर आ गया, अब वो ह्यूमंस के घर जलाने लग गया है, राइट, क्योंकि हीट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और इसके अलावा कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जो 2023 में जो हुआ था कैलिफोर्निया में, इससे पहले भी, तो वहाँ पे देखा था कि विंड्स काफ़ी ज़्यादा चली थी एंड अबव ऑल जो ह्यूमन नेग्लिजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो ह्यूमन नेग्लिजेंस के वजह से, स्पार्क के वजह से ये चीज़ हुई थी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि एट दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये वाइल्ड फायर्स के सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे, दैट व्हाट इज वाइल्ड फायर, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। इसमें इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा है, इंडिया और ग्लोबल लेवल पे क्या मेजर्स लिए गए हैं और हमें आगे और क्या वे फॉरवर्ड लेना चाहिए, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाइल्ड फायर। तो वाइल्ड फायर का अगर मैं मतलब समझता हूं तो ये क्या है, ये एक अनकंट्रोल्ड फायर है। दिस इज एन अनकंट्रोल्ड फायर जो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड होता है वेजिटेशन में, यानी कि जितना ज़्यादा वेजिटेशन होगा और वो वेजिटेशन जितना ज़्यादा ड्राई कंडीशंस होगी उतना ज़्यादा वो वाइल्ड फायर स्प्रेड होता जाएगा। एंड प्लस वहाँ पे जितनी ज़्यादा विंड्स पावरफुल होगी कि वो जली हुई चीज़ें और ज़्यादा स्प्रेड होगी, ठीक है। पहले तो क्या हो रहा है कि ड्राई चीज़ों में एक वो हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन से स्पार्क जनरेट हुआ। अब जब स्पार्क जनरेट हो गया, फायर हो गया, तो पावरफुल विंड क्या करेगी, वो फायर को ट्रांसपोर्ट करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे, राइट। तो हमें वाइल्ड फायर को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और हेल्थ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट रखता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्रिटिकली एनवायरमेंटल कंसर्न है जो क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि हीट इंक्रीज हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गया है, ड्राई स्पेल्स इंक्रीज हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, वाइल्ड फायर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है। अब जैसे हमने फैक्टर्स देखे थे कि ये दो तरीके के वे में होता है। पहला तो हो जाता है कि नेचुरल वाइल्ड फायर और दूसरा है ह्यूमन कॉज वाइल्ड फायर। नेचुरल वाइल्ड फायर में हम कहते हैं कि ये लाइटनिंग से हुआ है, कि थंडर स्टॉर्म हो रहा था, एक लाइटनिंग हुई फॉरेस्ट में और वहाँ पे फायर जनरेट हो गया, राइट। फिर सेकेंड आ सकता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई है, तो वो वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि वो लावा बाहर आ गया, लावा बाहर आ गया, एक फॉरेस्ट में चला गया और देन वहाँ पे फायर स्टार्ट हो गई है। बट ह्यूमन कॉज वाइल्ड फायर जो है ये मेजरली किससे हो रहा है कि हमारा नेग्लिजेंस हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने एक कैंप फायर की हुई है, उसको अटेंड नहीं किया टाइम पे, तो उसके चलते इशू हो जा रहा है, या कोई भी इंटेंशनल एक्ट हो जा रही है। फॉर एग्जांपल हमें लैंड क्लियर करनी है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या कोई अदर पर्पस के लिए, तो वो वाइल्ड फायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब वाइल्ड फायर को फ्यूल क्या करता है, क्या चीजें नीडेड है, व्हाट आर द नीडेड फॉर द वाइल्ड फायर। फर्स्ट इज द ड्राई वेजिटेशन जो एक फ्यूल है उसका, सेकेंड इज द ऑक्सीजन, थर्ड इज द हीट यानी कि हाई टेम्परेचर। तो ये तीन चीजें जब मिलेगी, दैट इज ड्राई वेजिटेशन, ऑक्सीजन एंड हीट, और जब वहां पे पावरफुल विंड आएगी तो देयर आर चांसेस कि यहाँ पे वाइल्ड फायर जनरेट हो सकेगी, ओके। अब इसके अगर हम आगे देखते हैं तो वेयर डू वाइल्ड फायर्स अकर, वाइल्ड फायर सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं। तो अभी तक जो हमारे पास डेटा मिला उसके अंदर देखा हमने यूएसए में हो रहा है, राइट, यानी कि अभी देखा कैलिफोर्निया, अलास्का, वेस्टर्न स्टेट्स में। ऑस्ट्रेलिया में देखा है बुश फायर्स इन न्यू साउथ वेल्स एंड क्वींसलैंड। सदर्न यूरोप में देखा है ग्रीस, स्पेन एंड पोर्तुगल। एंड एशिया में देखा है इंडिया एंड इंडोनेशिया। और क्या फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू वाइल्ड फायर प्रोन रीजन्स में। वाइल्ड फायर प्रोन रीजन्स में क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे हमने अभी देखा कि क्लाइमेट में देखा जाए तो ड्राई एंड हॉट कंडीशंस होगी, और अगर वेजिटेशन में देखा जाए तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो होगा वो एक फ्यूल रहेगा। तो दैट मीन्स कि अगर ये फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ड्राई कंडीशन है, हीट ज़्यादा है, पावरफुल विंड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली वाइल्ड फायर जनरेट होगी ही होगी, राइट। तो ये सिनेरियो रहता है, राइट। वेयरएज अगर हम देखते हैं कि ये कब यूजुअली ऑब्जर्व किया जाता है, तो जैसे हमने देखा था कि जो मेजर डेटा हमारे पास आया था 2023 में समर मंथ का आया था,
जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड फायर ऑब्जर्व किया गया था, तीनों ही कंट्री में ऑब्जर्व किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में एंड इंडिया में, राइट। तो ये मेजरली कब होता है, जब एक हॉट समर का मंथ होता है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है एंड उसके चलते वेजिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द समर मंथ, ये एक सीजनल सिनेरियो है। एंड देन अगर हम क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के चलते जो वाइल्ड फायर हो जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जा रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, राइट। तो ये फैक्टर से हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि वाइल्ड फायर्स किस तरीके से हो रही है, ओके। बट अगर हम देख रहे हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, तो इसमें स्प्रेड में भी वेरियस फैक्टर्स है। ये सबसे पहला हमने देखा कि फ्यूल अवेलेबिलिटी चाहिए इसको। फ्यूल अवेलेबिलिटी कब आएगा, जब वो फॉरेस्ट है या जो ग्रासलैंड है वो एक ड्राई रीजन में आ चुका है। तो जब वो ड्राई रीजन बन गया, जब वो एक फॉरेस्ट है या वो ग्रासलैंड जब एक ड्राई बन गया है तो वो एक फ्यूल बन जाता है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। फिर सेकंड आ जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इन द सेंस कि अगर कोई भी हिल पे फायर जनरेट हो गया, यानी कि एक हिल पे लेट्स से यहाँ पे एक फायर हुआ है, फॉरेस्ट फायर हुआ है, तो क्या हो रहा है कि ड्यू टू ग्रेविटी ये फायर सीधा यहाँ पे नीचे आता रहेगा, तो इससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा स्प्रेड होता रहेगा। सो फ्रॉम हिल से लेके नीचे तक वो गिरता रहेगा फायर का मटेरियल एंड वहाँ पे और ज़्यादा वो स्प्रेड होता रहेगा, राइट। तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो अपहिल हो जाता है उसमें ज़्यादा ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर थर्ड कॉज आ जाता है दैट इज द विंड्स, कि विंड्स कैरी एम्बर्स। एम्बर्स में यानी क्या हो जाता है कि एम्बर्स में मैं कह सकता हूँ कि वेरियस चीजें आ जाती है, जो लेट्स से ऐश हो गया, राइट, थोड़ा सा बर्न्ड चीज हो गई, थोड़ी सी सेमी बर्न्ड चीज हो गई, कुछ अनबर्न्ड चीज हो गई, कुछ ड्राई चीजें हो गई जो और ज़्यादा फायर को इग्नाइट कर सकती है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वो जब हवा के साथ हवा लगेगा तो वो और ज़्यादा इग्नाइट होता जाएगा, राइट। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर्स है जो ये इसको स्प्रेड करता है, ठीक है। बट अभी सवाल बनता है कि अभी वाइल्ड फायर्स क्यों इतने इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है ग्लोबल लेवल पे, ड्रॉट्स काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं, ड्राई स्पेल्स हो जा रहा है, हमारा रेनफॉल पैटर्न इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उससे वाइल्ड फायर का रिस्क और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है। इसका एग्जाम्पल देखा था कि 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर थी वो कॉम्बिनेशन थी हाई टेम्परेचर्स का एंड ड्रॉट का, यानी कि दोनों ही क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ा एंड उसके चलते जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो इम्पैक्ट हो गया, तो वहाँ पे ड्राई स्पेल्स आ गए, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या हो गया, वाइल्ड फायर हो गया था, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटी का देखते हैं तो वो अनकंट्रोल बर्न्स कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन कौन कौन से रीजन्स अफेक्टेड है फॉर इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक इंडिया में एक इमर्जिंग थ्रेट आ रहा है। जैसे हमने देखा था कि इंडिया में देखा जाए तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, राइट। ये रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये फॉरेस्ट कवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर वहाँ पे ड्रॉट हो गया यानी कि ड्राई स्पेल्स हो गया तो वो वेदर कंडीशंस वहाँ पे ड्राई हो जाएगी, अल्टीमेटली वहाँ का वेजिटेशन भी ड्राई हो जाएगा और वो एक वाइल्ड फायर का रिस्क उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है यहाँ पे वो ये है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम देख रहे हैं टेम्परेचर हर गर्मी थोड़ी सी सीवियर होती जा रही है, जब भी समर आ रहा है इस बार ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, तो वेजिटेशन जो ये रीजन्स में रहेगा वो और ज़्यादा ड्राई होता जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा हवा चलती रहेगी वहाँ पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, रेनफॉल पैटर्न कम हो जाएगा, तो उससे वाइल्ड फायर का रिस्क और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में देखें कि एग्रीकल्चरल बर्न्स हो जाते हैं जिसको लैंड क्लियर किया जाता है फॉर वेरियस काइंड ऑफ पर्पस के लिए, लेट्स से एग्रीकल्चर के लिए, तो वो एक फायर को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। बट अगर इसके लिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबल और हमारी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है ऑन फॉरेस्ट फायर जो वाइल्ड फायर रिस्क को एड्रेस कर रहा है,
देन सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा रहा है जो डिटेक्ट कर रहा है एंड मैनेज करता है वाइल्ड फायर्स को, कि कहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ है। बट ये हम टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए हैं कि हमें पता चल जाए कि यहाँ वाइल्ड फायर होने वाला है, राइट। कि दैट इज़ अ डिफरेंट और लेट्स से दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट कि आप एक हर एक फॉरेस्ट और एक ग्रासलैंड्स पे किस तरीके से अपना मॉनिटरिंग इस्टेब्लिश करोगे कि आप लोग को पता चल जाए कि यहाँ पे वाइल्ड फायर होने वाला है। तो वाइल्ड फायर को चेक में रखने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए एयर में, या वो प्लांट्स में मॉइस्चर होना चाहिए। अगर वो ड्राई होगा और हीट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिससे और ड्राइनेस होगी, तो वहाँ पे अल्टीमेटली वाइल्ड फायर होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल एफर्ट्स में देखिए तो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए फायर ब्रेक्स यूज़ करते हैं ताकि वो बर्न्स को कंट्रोल कर सके और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सके। एंड जो पेरिस एग्रीमेंट है हमारा क्लाइमेट का, वहाँ पे ये चीज़ एम रखी गई है कि टू एड्रेस द ब्रॉडर क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स जिससे वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। ओके, एंड देन वे फॉरवर्ड में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास मिटिगेशन मेजर्स क्या है, कि हमें वाइल्ड फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, कम्युनिटी अवेयरनेस को इम्प्रूव करना है, एंड वी हैव टू बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम्स हमें लेके आनी है। और क्लाइमेट एक्शन में जाए तो हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट कर सके एंड हम एक इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सके वाइल्ड लाइफ फ्रीक्वेंसी में। एंड थर्ड आ जाता है कि हमें रिसर्च एंड इनोवेशन लाना है, दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली डिटेक्शन के लिए, सप्रेशन के लिए एंड स्ट्रेंथनिंग फायर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राइट। तो ये सारी सिनेरियो हमें डेवलप करने की ज़रूरत, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.